अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर सिर्फ वेट करने की इंपॉर्टेंस का हमें पता लग जाए ना, तो लिटरली हमारी ट्रेडिंग कहीं से कहीं निकल जाए। लेकिन ये कहना आसान है कि भाई अच्छी ट्रेड्स का वेट करो और अच्छे सेटअप्स का वेट करो, लेकिन जब एक्चुअली में हम वेट कर रहे होते हैं ना, तो एक अजीब सी इरिटेशन होती है। आपके साथ भी होती होगी कि हमें लगता है कि पता नहीं क्यों हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, शायद हमें मार्केट देखनी नहीं आती, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट फील होने लग जाता है हमें मार्केट से, कि ये जो सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट ये बड़ा इरिटेटिंग है। लेकिन असल मास्टरी ही इसी में है कि अगर ये जो वेटिंग टाइम या वेटिंग का प्रोसेस है, इसको अगर हम अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बना लें, और स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो यार लिटरली कई कई दिन वेट करना पड़ जाता है अच्छे सेटअप सिग्नल्स। अब गोल्ड मार्केट, आज गोल्ड की अपडेट की बारी है, थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा। गोल्ड के प्राइस चार्ट पे हम चलेंगे और हमने ये देखना है कि क्यों अभी हमने बाय नहीं करना बाय ही है, सेल नहीं करना, बिकॉज गोल्ड मार्केट एक बुलिश मार्केट है और इस वक्त दुनिया के जो मामलात हालात फंडामेंटली भी गोल्ड स्ट्रांग है। इसकी सेफ हेवन अपील जो है वो अभी इससे पूरी तरह से निकली नहीं है। तो हम देखेंगे और फिर लेवल्स और एरियाज को हाईलाइट करेंगे प्राइस चार्ट पे। भाई ये लेवल है जिसके पुल बैक और ये लेवल है जिसके ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करेंगे। अभी जिन कीमतों पे ट्रेड हो रहा है हमने उसके ऊपर अभी साइडलाइंस के ऊपर बैठना है, और साइडलाइंस पे बैठना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपडेट होती है मार्केट की। अक्सर लोग जब इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं ना, उनका ख्याल होता है भाई गोल्ड मार्केट को ऑन भाई को सिग्नल देंगे। नहीं, ये भी इन इटसेल्फ एक ट्रेड है कि भाई अभी ट्रेड नहीं करनी, साइडलाइंस के ऊपर बैठना है, कीमतों को फलां लेवल को ब्रेक करने दो, फिर बाय स्टॉप के साथ बाय करना है, या फलां लेवल पे पुल बैक आने दो, फिर हमने बाय लिमिट ऑर्डर के साथ बाय करना है। बहरहाल गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट को सामने रख के जब अगली बातें करेंगे तो बेहतर आपको समझ आएगी। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड अकाउंट ओपन करके आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जिसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। गोल्ड के प्राइस चार्ट को मैप करने से पहले हमारा जो स्टाइल है एनालिसिस का, वो मैं आपको बता दूं। आप में से वो लोग जो कि पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं, हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो है उसके टाइम फ्रेम्स आवरली से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक होते हैं, और इन टाइम फ्रेम्स में से हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है। दैट मीन्स आइडियली वी वांट टू ट्रेड डेली प्राइस चार्ट्स, प्राइस मूवमेंट, उसके जो ट्रेंड्स है, और हमारी एंट्रीज जो है डेली प्राइस चार्ट पर। फिर 4 आवरली प्राइस चार्ट को भी हम देखते हैं, वहाँ पे अगर हमें अच्छी एंट्रीज मिल जाए, और आवरली प्राइस चार्ट से नीचे हम नहीं जाते। स्विंग ट्रेडिंग आवरली से वीकली प्राइस चार्ट तक होती है। वीकली प्राइस चार्ट को हम नहीं ट्रेड करते बिकॉज वो फिर क्या है कि कई कई महीने हमारी ट्रेड चले। लेकिन हम देख लेते हैं कि वीकली प्राइस चार्ट पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या कर रही है। तो गोल्ड मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, और आप देखिए लॉन्ग टर्म में ये मार्केट सुपर बुलिश है। डेली प्राइस चार्ट के ऊपर भी ये मार्केट बुलिश है, लेकिन विद इन दैट बुलिश स्ट्रक्चर हमारे पास काफ़ी दिनों, काफ़ी हफ्तों से मार्केट साइडवेज रेंज और बड़ी एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड हो रही है। और साइडवेज मार्केट इस तरह की साइडवेज रेंजेस जो कि बहुत बड़ी हों, जैसे यहाँ पे आप देखें ये $3500 की अपर एक्सट्रीम और इसकी जो लोअर एक्सट्रीम है वो यहाँ पे तकरीबन पड़ रही है $3100 पे। तो इतनी बड़ी रेंजेस को हम ट्रेड करते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी रेंजेस के अंदर साइडवेज मार्केट्स के अंदर छोटे छोटे ट्रेंड्स जो हैं वो मार्केट बनाती है। अच्छा जी, अब डेटा जो हमने लेना है वो हम शॉर्ट टर्म में 1 महीने से 3 महीने का डेटा प्राइस चार्ट पे लेते हैं, और थोड़ा सा हमें अगर मिड टर्म मार्केट के को व्यू करना है तो 3 महीने से 6 महीने का डेटा, और लॉन्ग टर्म में 6 महीने से 1 साल का डेटा प्राइस चार्ट पे हम लेते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, वीकली प्राइस चार्ट पे हम गए, हमने देखा कि डोमिनेंट लॉन्ग टर्म मार्केट का ट्रेंड बुलिश। उसके बाद डेली प्राइस चार्ट पे हम आते हैं। डेली प्राइस चार्ट पे भी हमें बुलिश डोमिनेंस यहाँ पे नजर आ रही है। विद इन दैट बुलिश डोमिनेंस काफ़ी अरसे से मार्केट साइडवेज है, और ये जो साइडवेज मार्केट है इसमें ये जो येलो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, इस बॉक्स से आपको अंदाजा होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप देखो कि एक तो बड़ी रेंज है ना, उस बड़ी रेंज के अंदर फिर आपके पास एक साइडवेज यहाँ पे ये रेंज। तो ओवरऑल अच्छा, साइडवेज मार्केट का मतलब होता है कि सप्लाई एंड डिमांड जो है उसका वो इक्विलिब्रियम में है। अब उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, सप्लाई एंड डिमांड के इक्विलिब्रियम के ऊपर। अगर आपने मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस मूवमेंट को सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है। प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे, 75 वीडियोस पड़ी हैं। तो जब मैं मार्केट के ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोज़ के जरिए, जिनका टाइटल्स ही है हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स या फिर मार्केट कंडीशंस, तो उनके अंदर फिर मैंने सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से आपको मार्केट
मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने का प्रॉपर तरीका और सारा जो है वो बताया है। अब जनाब गोल्ड मार्केट के अंदर ये पहला हमने काम किया कि मार्केट के कॉन्टेक्स्ट, मार्केट के एनवायरनमेंट को डिस्कस किया और ये पहले डिसाइड किया कि क्या हम इस मार्केट में एज अ सेलर जा रहे हैं या फिर क्या इस मार्केट में हम एज अ बायर जा रहे हैं। पहली चीज़ ये होती है कि पहला हमने सबसे पहले अपने नोटपैड के ऊपर उस मार्केट की हेडिंग देके ये लिखना होता है कि इस मार्केट में हम बायर है या सेलर है, इस मार्केट की कंडीशन क्या है। तो हम इस मार्केट के बायर हैं, ठीक है। वीकली प्राइस चार्ट भी बाइंग सजेस्ट कर रहा है, डेली प्राइस चार्ट भी हमें बाइंग सजेस्ट कर रहा है। अब तीसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि हमने बाय करना कहां से है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लेवल्स मार्क करने हैं। अब लेवल्स मार्क करते हैं, आजो मैं आपके सामने यहां पे लेवल्स मार्क कर रहा हूं। रॉ वैनिला प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। लेवल्स को मार्क करने से पहले एक चीज मैं बताऊं, ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये है 21 डे ईएमए, 21 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेंज बाउंड मार्केट्स के अंदर जो ईएमएस होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। रेंज बाउंड मार्केट्स जो होती हैं, या चाहे बड़ी रेंजेस हो चाहे छोटी रेंज, उनमें स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो मैं ये आपके सामने लगा रहा हूं। अब बहुत से लोगों को नहीं पता, जो मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करते हैं वो नहीं देखते कि किस मार्केट कंडीशन के अंदर मूविंग एवरेज प्राइस चार्ट पे ठोक रहे हैं, वो रेंज बाउंड हो, ट्रेंडिंग हो, मूविंग एवरेज को एज अ सिग्नल ट्रीट करें, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब एक लेवल मैंने ये लगा दिया, दूसरा लेवल मैंने जनाब वाला यहां पे ये लगा दिया आपके सामने, तीसरा मैंने लेवल यहां पे ये लगा दिया, ये जोन पॉइंटी बेट के ऊपर। उसके बाद फिर नीचे वाले लेवल्स के अंदर मेरे पास एक लेवल मेरे पास यहां पे ये आ गया, इसको थोड़ा सा हम नीट करेंगे, यहां पे आ गया, और एक एरिया और एक लेवल मेरे पास यहां पे आ गया। दैट्स इट। अब गोल्ड मार्केट को आने वाले दिनों में ट्रेड करने के लिए जितने लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ये मेरे लिए इनफ है, ठीक है जी। और इस प्राइस चार्ट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अलबत्ता कुछ लेवल्स और हैं, 2 लेवल्स और हैं, वो मैं आपके सामने लगा देता हूं। लेवल्स को आई लाइक टू क्लीन द लेवल्स, मुझे थोड़ा नीट करने की आदत है लेवल्स को। जैसे मिसाल के तौर पे यहां देखे ना, हल्का सा मेरा दिल है कि इसको नीचे ले आऊं ताकि बिल्कुल परफेक्ट अलाइन हो जाए इस कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है फर्स्ट में की उसके लो के साथ। अच्छा, अब जनाब इसको, अब ये प्राइस चार्ट रेडी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें और इन्हीं लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर आप मार्क कर लें, बिकॉज जो भी एक्शन होगा, जो भी हम एक्ट करेंगे वो इन लेवल्स के अराउंड होगा। अब दो तरीके, पहले सबसे पहले डिसाइड किया कि भाई इस मार्केट के वीकली डेली प्राइस चार्ट के एनवायरनमेंट को देखते हुए हम इस मार्केट के बायर हैं। दूसरा काम हमने क्या किया कि अच्छा अगर हम इस मार्केट के बायर हैं तो हमने बाय करना कहां से है, उसके लिए हमने लेवल्स लगा लिए। अब दो तरीके, या तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स को बाय करेंगे बाय स्टॉप के साथ, और या फिर पुल बैक्स के ऊपर यहां पे करेंगे लिमिट ऑर्डर्स के साथ। अब ऑर्डर टाइप आपको पता है ना, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ऑन स्टॉप ऑर्डर। तो हमें पता होना चाहिए कि किस मार्केट कंडीशन में ऑन स्टॉप ऑर्डर्स कब इस्तेमाल होंगे, लिमिट ऑर्डर्स कब यूज होंगे। अब इस मार्केट में ये रेजिस्टेंस एरियाज आप देखिए, यहां पे मार्केट डाउन साइड के ऊपर गई, यहां पे मार्केट डाउन साइड के ऊपर गई, यहां पे मार्केट डाउन साइड पे गई। मार्केट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3366 पे प्राइस चल रही है अपसाइड के ऊपर। अगर आने वाले दिनों में इस एरिया पे मार्केट अप्रोच करके, अब ऐसी कैंडल्स की शक्लें, अब देखिए दूसरे स्टेप पे हम पहुंच गए। सबसे पहला स्टेप क्या था, टीएलएस में ट्रेंड, यानी मार्केट का करंट कंडीशन एनवायरमेंट क्या है, वीकली डेली प्राइस चार्ट को देख के बुलिश डोमिनेंस हमें नजर आई, हमने इस मार्केट में बाय करना है। दूसरी चीज बाय करना कहां से है, लेवल्स हमने मार्क कर लिए। तीसरी चीज सिग्नल, टीएलएस, ट्रेंड लेवल सिग्नल, यानी कि अब उन लेवल्स पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें हमें चाहिए आने वाले दिनों में जो कीमतों के इस रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करने का क्लू दे, या अगर मार्केट नीचे गिरती है और इस जोन में आती है 3245 और 3267 के, तो ऐसी कैंडल्स की शक्लें चाहिए जो इस जोन से कीमतों के उठने का क्लू दे। बात समझ रहे? तो ये जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है इसमें मैंने आपको मार्केट कंडीशंस में रेंज बाउंड मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट समझा दी। इस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जैसे मैंने यहाँ पे लगाए वो मैंने आपको सिखा दिए। और इसी प्लेलिस्ट के अंदर बाकायदा जिन कैंडल्स की शक्लों को एज अ ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट पे या सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन पे, वो मैंने आपको बता दी। और पुल बैक सेटअप सिग्नल्स कैंडल्स की वो शक्लें जो पुल बैक्स के ऊपर इस्तेमाल होती हैं वो भी मैंने यहाँ पे उनके टेक्निकल नामों के साथ वीडियोस बना के रख दी इस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में। मिसाल के तौर पर अगर हमें पुल बैक एंट्री चाहिए इस सपोर्ट लेवल पे तो हमें क्या चाहिए, कौन सी कैंडल की शक्ल चाहिए, बुलिश पिन बार चाहिए, बुलिश फेक आउट चाहिए। और अगर हमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट चाहिए, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न चाहिए। जो मैंने टेक्निकल नाम बोले उन कैंडल्स की शक्लों को जिनको हम एक्सपेक्ट करेंगे इन दोनों लेवल्स के ऊपर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उन्हीं कैंडल, उन्हीं नामों, उन्हीं टेक्निकल नामों से यहां पे वीडियोस पड़ी हैं, इन्हीं टाइटल्स के साथ आप लोग जाके देख लें। मैं तो कहूंगा डेली की एक वीडियो करो इस प्लेलिस्ट में, बाय द टाइम कंप्लीट होगी काफी हद तक मार्केट्स का पता लगेगा। तो गोल्ड के अंदर जनाब 3434 कहां, अब यहां पे एक और सवाल ऑन भाई, ये ऊपर भी तो रेजिस्टेंस पड़ी है हमारे पास, ये $3500 का, ये वाला 3500 का भी तो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। आप कह रहे हो कि भाई निचली रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय कर लो। अगर हम यहां पे बाय करते हैं, लेट्स सपोज इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय करते हैं ऊपर, नहीं
यहाँ पे फिर ट्रेड मैनेजमेंट आती है कि अगर इनिशियल ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय करते हो, बाय द टाइम मार्केट $3500 के एरिया को टेस्ट करेगी, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाके बैठ जाएंगे। बहरहाल कि वो तब बात इसके ऊपर करेंगे जब वो एक्चुअल इवेंट होगा, उसको फिर हमने किस तरीके से मैनेज करना है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, अलबत्ता डाउन साइड पे अगर मार्केट आती है, ये जोन टेस्ट करती है तकरीबन 32-45, 3245, 3267, तो ये वो एरिया होगा जहां पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप के साथ काम होगा, और ये वो एरिया होगा जहां पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स वो वाले जो ब्रेकआउट के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर काम होगा। तो अब प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी, अपडेट मैंने आपको दे दी। प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद और मेरी बातें अगर आपको समझ आ रही हैं, लॉजिकल लग रही हैं, और रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स आप चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जहां पे डिफरेंट मार्केट्स के अपडेट्स को रेगुलरली ना सिर्फ मैं बल्कि मेंबर्स भी अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहां पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में ट्रेडिंग कोर्स करने को मिलता है। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स है, यहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं, लाइव स्ट्रीम्स हमारी होती हैं हफ्ते में 1-2 दफा, जिनका हिस्सा बन के बहुत कुछ आप सीख समझ सकते हैं। और हर मार्केट का डेडिकेटेड हमारे ग्रुप में चैनल है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का चैनल देख रहे हैं जहां पे मेंबर्स भी अपने आइडियाज को शेयर करते हैं और फिर मैं भी अपने आइडियाज को शेयर कर रहा होता हूं। प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे जाते हो, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर ले, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज लगी है तो आप स्लो कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हो, और कोई बात नहीं समझ आई तो रिवाइंड कर सकते हो। कोशिश मेरी होती है मैं बातों को रिपीट किए बगैर थोड़ा तेज बोल के टू द पॉइंट पूरे मार्केट को मैप करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। बिकॉज आज देखिए हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हफ्ते में एक दिन गोल्ड की बारी होती है, तो मुझे सारे एस्पेक्ट्स को इस वीडियो में क्लियर करना होता है, और कोशिश होती है कि 10-12 मिनट से ऊपर की वीडियो ना बने ताकि आपके लिए देखने और नोट्स बनाने में आसानी हो। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। एनालिसिस ने अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपकी हेल्प की हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।